तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें से प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका दिया है, ये पूरा का पूरा सर्वसंख्या दिया है और पूरा का पूरा जो है 5 से लेकर के लगभग इसमें 10 सवाल दिया है। तो सबका क्या करना है, सिद्ध करना अर्थात प्रूव करना है। तो देखिए, करण निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। अब देखिए, सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, आप ये वाला हल करके या तो इतना लेके आ जाइए या फिर इनको हल करके इतना लेके आ जाइए। आपको ये चीज़ करना पड़ता है, मतलब एक ही तरफ का आपको सॉल्व करना होता है, या फिर कब कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें दोनों पक्ष हल करना पड़ता है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। देखिए कौन सा पक्ष है, उसका बायां पक्ष पड़ जाएगा और इधर वाला दायां पक्ष पड़ जाएगा। तो चलो हल करते हैं कौन सा पक्ष लेकर के। तो लेकर के हल करते हैं बायां पक्ष से। तो लिखते हैं हल बायां पक्ष से, बायां पक्ष से। तो देखो बायां पक्ष क्या है, तो बायां पक्ष आपका है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा कितने का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें दिया 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, मतलब कि कास के रूप में है, जबकि यहाँ पे कोसेक है, एक काट है। तो हमें जो है क्या करेंगे, हम कोसेक को भी साइन में ला दें और काट को भी क्या कर दें, साइन और कास में ला दें, तब जाके हमें कास मिल सकता है। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो कास को क्या लिख सकते हैं, तो कास को लिख सकते हैं, कास का उल्टा होता है 1 बटे साइन थीटा माइनस काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखो 1 बटा tan लिख सकते हैं, लेकिन हमें लाना कास और साइन के रूप में। तो इसको लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा इतने का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हर समान है, तो जब हर समान है तो हर को एक बार लिखो। तो ये हो गया आपका साइन थीटा और ऊपर क्या बच जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा इतने का होल स्क्वायर हो गया। और देखो यहाँ पे एक काम करो, चलो यहाँ पे देखो, देखिए 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और बटे में इसका स्क्वायर कर दिए साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो देखिए इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा, उसके बाद 1 माइनस कास थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा 2 बार लिख सकते हैं। अगर घाते 3 होता तो 3 बार लिख सकते हैं, घाते 4 होता तो 4 बार लिख सकते हैं, ये हो गया। और देखिए नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को कास के रूप में हमें लेके आना है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो देखो फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो कास उधर भेजना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा, कास उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि प्लस का है तो उधर माइनस का, कास स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब देखिए अपने मन से इसका भी स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो देखिए ऊपर क्या है, तो ऊपर है 1 माइनस कास थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में भी वही है 1 माइनस कास थीटा बटे में। अब देखिए ये किस रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, ये होता है। तो देखिए ए कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा, ये हो गया। अब देखिए नीचे है 1 माइनस कास थीटा, ऊपर 1 माइनस कास थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, तो बच गया 1 माइनस कास थीटा ऊपर और नीचे 1 प्लस कास थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कास थीटा और बटे में 1 प्लस कास थीटा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए आ गया 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा।
यहाँ पर आया भी 1 माइनस काश थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा, तो लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। ठीक, ये आपका सिद्ध हो गया। तो एक बार फिर समझिए, देखिए क्या किए थे, आपका दिया था कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर दिया था 1 माइनस काश थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा। तो हम कोसेक है काट है, तो इसको किस में चेंज कर दिए, हमको लेके आना है काश में, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, काश है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन होता तो हम इनको धीरे धीरे किस में चेंज करते हैं, साइन में। तो फिलहाल यहाँ पे काश है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, काश में। देखिए हमेशा यही पक्ष देख करके जिस पक्ष को सिद्ध किया जाता है उस पक्ष को आपको हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि किस रूप में आया है। ठीक, तब जाके आप इसको प्रूव कर पाएंगे, अर्थात सिद्ध को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसको तोड़ दिए, साइन और इसको काट को क्या कर दिए, कास थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों में हर समान है, तो हर को एक बार लिख लिए। ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कास थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया 1 माइनस कास थीटा और बटे में स्क्वायर कर दिए, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो स्क्वायर देखो सब पे है ना, तो अलग अलग कर दिए। ऊपर 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर देखिए स्क्वायर लगा तो 2 बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है, 1 माइनस कास थीटा है, इसलिए ऊपर हम बचा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कास उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अपने मन से एक का स्क्वायर लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। एक का कुछ भी घात कर दो, 2 घात कर दो, 3 घात कर दो, 4 घात कर दो, लास्ट में क्या आएगा, एक ही आएगा। तो इसलिए अपने मन से स्क्वायर लगा दिया। तो ऊपर वाला वैसे लिख दिए 1 माइनस कास थीटा, दूसरे भी कोष्टक 1 माइनस कास थीटा बटे में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में है, तो लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसको लिख दिए एक कोष्टक में ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कास थीटा, दूसरे में ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कास थीटा। तो माइनस कास थीटा वाला देखो माइनस वाला कट गया, ऊपर नीचे एक माइनस वाला ऊपर बच गया और प्लस वाला नीचे, तो 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो हमें यही सिद्ध करना था, तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं 5वें का दूसरा सवाल। कह रहा है कि कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए बराबर 2 सेक ए। मतलब हमें इतना सिद्ध करना है, इतना आ जाए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इधर वाला कौन सा पक्ष है, तो ये आपका है बायां पक्ष, तो लिख रहे हैं बायां पक्ष से। तो देखिए है क्या, ये है कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, इतना है। तिर्यक गुणा कर दो, तो देखिए ये तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कास ए का गुणा कास ए में, तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए प्लस जब 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में ये कास ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए प्लस एक का देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रुप में है, इसका मतलब लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अभी, तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2a मतलब एक का गुणा 2 में करेंगे तो एक 2 ही होगा, 2ab मतलब साइन ए, ये हो गया। और बट्टे में कितना बचा नीचे, ये हो गया आपका कास ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, देखिए कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए,
देखिए कास स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है। अब चाहे कास स्क्वायर है बोलो, चाहे प्लस साइन स्क्वायर, और चाहे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, मतलब अगर प्लस लगा है दोनों में, दोनों का मान क्या होता है 1। तो ये हो गया कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया। और 1 प्लस पहले से है तो ये हो गया प्लस का 1, और प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए हो गया, बटे में कास ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया। देखिए जोड़ो, एक एक कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बटे में कास ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया। देखिए ऊपर कितना कॉमन है, तो ऊपर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, इसका मतलब 2 कॉमन हो गया। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपको बच जाएगा 2 कॉमन, तो 1 प्लस यहाँ पे साइन ए बटे में कास ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ऊपर का, 1 प्लस साइन नीचे का, ये पूरा इससे कट गया तो बचा कितना, तो ये बच गया आपका ऊपर 2 बटे कास ए। तो देखिए इसको जब कास किसका उल्टा होता है, तो सेक का, तो उल्टा है मतलब ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था, 2 सेक ए, तो ये हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। कुछ किए नहीं है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे क्या किए थे। ये इतना आपको दिया था, हमको इतना सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख दिए कौन से पक्ष से, तो बाएं पक्ष से, तो ये लिख दिए। बीच में देखिए प्लस है तो ये गुणा कर दिए, तो कास ए का गुणा जब कास ए में कर दिए तो ये हो गया कास स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में कर दिए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और बटे में नीचे का गुणा नीचे कर दिए, तो ये हो गया कास ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए। अंदर गुणा नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ देखो अभी कुछ न कुछ कट जाएगा, इसलिए नहीं किए। तो देखो कास स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए बटे में कास ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए। कास स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसका मान 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए बटे नीचे में कास ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए, ऐसे लिख दिए। ऊपर 1 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे कास ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। ऊपर देखिए कितना कॉमन है, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना 1 प्लस साइन ए बटे में कास ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए नीचे है, 1 प्लस साइन ए ऊपर है, ये इससे कट गया, तो बचा कितना 2 बटे कास ए। कास किसका उल्टा होता है, तो सेक का, तो लिख सकते हैं 2 सेक ए। तो ये हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वही सिद्ध करना ही है। तो tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे कौन सा पक्ष लेकर के हल कर रहे हैं, तो बायां पक्ष। तो बायां पक्ष पे यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे सेक है और कोसेक है। सेक किसका उल्टा होता है, कास का। कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का। तो इसका मतलब हमें ये वाला जो है टैन और काट को साइन और कास के रूप में चेंज करना है। तो देखो, तो टैन को क्या लिख सकते हैं, तो टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा बटे में 1 माइनस काट को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, प्लस ये काट को ये हो जाएगा आपका कास थीटा बटे साइन थीटा बटे में 1 माइनस टैन को क्या लिख सकते हैं, तो टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, इतना लिख सकते हैं। बराबर लगाते चलिए। देखिए पहले इधर वाला हल कर लेते हैं, फिर इसको बाद इधर हल कर देते हैं। तो देखिए इसका बटा 1 मान लिए, इसका भी बटा 1 मान सकते हैं। तो देखो ये वाला पहले इतना हल करते हैं, फिर इतना हल करते हैं। तो देखिए ये हो गया साइन थीटा बटे
कास थीटा बटे में साइन का गुणा इधर कर दिए तो ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस एक का गुणा कास में कर दिए तो कास थीटा बटे में साइन का गुणा नीचे तो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस ऐसे इधर भी कास थीटा बटे साइन थीटा तो कास थीटा बटे साइन थीटा बटे में कास का गुणा एक में कर दिए तो ये हो गया आपका कास थीटा माइनस एक का गुणा साइन में तो ये हो गया आपका साइन थीटा बटे में कास का गुणा एक में तो ये हो गया कास थीटा हो गया। अब देखिए होता क्या है, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे हो जाएगा और जो बच रहा है इनका आपस में गुणा तो ये साइन एकदम ऊपर चला गया। तो जब साइन एकदम ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा गुणे साइन थीटा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या बच जाएगा, कास यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कास थीटा, अंदर गुणा नहीं कर रहे हैं वैसे लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कास थीटा इतना हो गया प्लस कास ऊपर चला गया एकदम तो ऊपर कास थीटा है ये भी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और बटे में ये साइन यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोष्टक में कास थीटा माइनस साइन थीटा इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, तो ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कास थीटा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे कास थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कास थीटा है जबकि यहाँ पे कास माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे साइन माइनस कास है, यहाँ पे कास माइनस साइन है। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये देखिए जब माइनस कॉमन ले लेंगे, हाँ फिर एक बार थोड़ा सा और देखिए, साइन यहाँ पे प्लस का है, कास यहाँ पे माइनस का है, जबकि यहाँ पे कास प्लस का है, साइन माइनस का है। अगर हम नीचे माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस को जाएगा और जो माइनस का है प्लस को जाएगा। तो जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस यहाँ पे माइनस और प्लस ये हो गया माइनस और ये हो गया कास स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। जब कॉमन ले लिए माइनस तो बचा क्या, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा तो आगे लिख दे रहे हैं तो प्लस का साइन थीटा और माइनस का कास थीटा ये बच गया इतना। अब देखो ध्यान से देखो नीचे कितना कॉमन है तो साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा तो हम एक बटा साइन थीटा माइनस कास थीटा कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो ऊपर बचा कितना, तो ये ऊपर आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में ये तो कॉमन निकल गया तो बचा कितना कास थीटा माइनस ऊपर कास स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा ये इतना बच गया। फिर ये गुणा कर दो, देखो सवाल थोड़ा सा लंबा है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ये हो गया एक बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा और ऊपर देखो तिर्यक गुणा करो, साइन स्क्वायर थीटा का गुणा जब साइन थीटा में कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्यूब क्यों, क्योंकि 2 घात इसका 1 घात इसका 3 घात हो गया माइनस कास थीटा का गुणा जब कास स्क्वायर में करेंगे 2 घात इसका 1 घात इसका, क्यों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा आपका कास क्यूब थीटा और बटे में नीचे गुणा नीचे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा इतना हो गया। अब देखो उसके बाद देखिए एक फार्मूला होता है आपका, चलो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फार्मूला देखिए फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है। एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है।
यही फार्मूला यहाँ पे देखिए लगेगा। तो फिलहाल देखो नीचे एक लाइन और लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका 1/sin थीटा। काम करो ऊपर लगा दें, चलो ऊपर लगा देते हैं। देखिएगा यहाँ से लगा रहे हैं, जगह थोड़ा सा कम है इसीलिए मैनेज करना पड़ता है। देखिए नीचे क्या हो गया, तो 1/sin थीटा माइनस कास थीटा नीचे हो गया। ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, तो एक कोष्टक a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कास थीटा। दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा गुणे कास थीटा, तो हो गया साइन थीटा गुणे कास थीटा। और फिर पूरे में बटे कितना है, साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो ये पूरे का बटा हो गया साइन थीटा इंटू कास थीटा। और देखो सॉल्व कीजिए, देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा और यहाँ पे ऊपर साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये पूरा कट गया। ये देखिए दूसरे कोष्टक में ये, ठीक। तो बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा। और प्लस में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। और बट्टे में कितना बच गया साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1, तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा, बराबर भी लगा दीजिएगा। देखिए अब क्या करना है, तो अलग अलग बटा कर दो। तो अलग अलग बटा का मतलब कि 1 बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा और बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कास थीटा ऊपर है, साइन थीटा इंटू कास थीटा नीचे है, ये इससे कट गया एक बार में। तो बचा कितना, ये बच गया आपका 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये बच गया और प्लस का 1। अब देखिए होता क्या है, 1 बटा साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कास किसका उल्टा होता है, तो सेक का, तो इसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1, ये हो गया। इसी को यह करके लिख सकते हैं, अथवा यह 1 को आगे कर दो, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ना कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये सिद्ध हो गया। तो अतः सिद्ध हुआ। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा था, लेकिन फिर हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए कैसे क्या किए थे, देखिएगा आपको दिया था tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, बराबर सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इतना सिद्ध करना था। तो हम बायां पक्ष लेकर के हल कर रहे हैं, ये वाला पक्ष लेकर के, तो यहाँ पे लिख दिए हैं बायां पक्ष। अब हम इसको क्या कर दिए, साइन और कास के रूप में तोड़ दिए। तोड़े क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, सेक है और ये कोसेक। सेक किसका उल्टा होता है, तो कास का, और कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। इसका मतलब कास और साइन अगर हमें मिल जाए तो हमें उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, सेक और कोसेक। तो इसीलिए हम साइन और कास के रूप में तोड़ दिए। तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट को लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा, बटे में 1 माइनस काट को कास बटे साइन लिख दिए, प्लस 1 माइनस tan को साइन बटे कास, ये लिख दिए।
अब इसका बटा 1 मान लिए। देखिए ऊपर साइन थीटा बटे कास थीटा ऐसे लिख दिए, साइन थीटा बटे कास थीटा, और बटे में 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा था, तो तिरिया गुणा कर दिए। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन का गुणा 1 में, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दिए और नीचे गुणा कर दिए, तिरिया गुणा कर दिए। कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कास थीटा, इतना हो गया। अब देखिए होता क्या है कि सबसे ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे हो जाता है और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो देखिए जब साइन थीटा का गुणा जब ऊपर जाके साइन थीटा में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और बटे में कास थीटा का गुणा इसमें होगा, तो पूरा गुणा नहीं किए हैं, सिर्फ ऐसे गुणा के रूप में लिख दिए हैं। तो कास थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कास थीटा, प्लस इधर भी ऐसे किए, कास थीटा का गुणा सबसे ऊपर जाके हो गया, ये हो गया कास स्क्वायर थीटा बटे इसका गुणा इसमें हो गया, तो साइन थीटा कोष्टक में कास थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कास थीटा है, मतलब साइन प्लस का है, कास माइनस का है, जबकि यहाँ पे कास प्लस का है, साइन माइनस का, मतलब चिन्ह का क्या है, डिफरेंस, अर्थात उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए क्या किए, तो यहाँ पे माइनस कामा ले लिए, तो जब माइनस कामा ले लिए तो ये माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस बन जाएगा। तो माइनस कामा ले लिए तो माइनस प्लस माइनस हो गया। बाकी इसको ऐसे ही लिख दिए, यहाँ पे जैसे है प्लस जो था माइनस हो गया, कास स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दिए, साइन थीटा, साइन देखो प्लस का हो गया क्योंकि जब माइनस कामा ले लिए तो इसको आगे लिख दिए, इसको कास माइनस का हो गया, इसको बाद में लिख दिए, ये हो गया। अब ध्यान से देखेंगे नीचे साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा सेम सेम है, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कास थीटा कॉमन हो गया। तो ऊपर बचा कितना, ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कास थीटा, माइनस ऊपर कास स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा, तो ये हो गया। तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा ऐसे लिख दिए। अब देखिए तिरिया गुणा कर दिए, जब साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का गुणा करेंगे, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा में जब साइन थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा, माइनस कास स्क्वायर थीटा में जब कास थीटा का गुणा करेंगे तो कास क्यूब थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, देखिए माइनस एक बार आपको नहीं दिख रहा होगा तो लगा लीजिएगा थोड़ा सही से, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए ये ऐसे लिख दिए, ए स्क्वायर सॉरी ए कोष्टक में ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कास थीटा, दूसरे में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कास थीटा, और बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा ऐसे हैं तो ऐसे रहने दिए। अब देखिए 1 बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा नीचे है, ऊपर साइन थीटा माइनस कास थीटा दूसरे कोष्टक में है, तो ये ऊपर नीचे से कट गया, बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा ऐसे लिख दिए, और बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिख दिए, प्लस ये साइन थीटा इंटू कास थीटा ऐसे लिख दिया, और बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा हो गया। अब देखिए क्या किए, अलग अलग बटा कर दिए, तो 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा ऐसे रहने दिए, प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा साइन थीटा इंटू कास थीटा, ऊपर नीचे है दोनों सेम सेम तो एक बार में कट गया, ये हो गया। तो अब देखिए 1 बटा साइन किसका मान होता है, कोसेक का, 1 बटा कास किसका मान होता है, सेक का, प्लस 1, तो यह देखो हो गया कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसी को हम अथवा करके लिख सकते हैं आगे पीछे करके 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो यही सिद्ध करना था। तो फिलहाल यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा सा लंबा था लेकिन आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।